जहाँ तक आपने कहा कि देखिए महाराष्ट्र और बिहार का एक बड़ा ये संबंध ऐसा रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सिर्फ मुंबई शहर में 22 लाख बिहारी रहते हैं। बिल्कुल। वो काम करते हैं वहाँ पे। तो अब सोचिए बिहार और महाराष्ट्र का कैसा संबंध है। तो उन बिहारियों के लिए कुछ खास सुविधा? निश्चित रूप से शिंदे जी के 2.5 साल के कार्यकाल में आप खुद मीडिया का या वो उठा के देखिए ना, कभी हम वहाँ कोई परेशानी हमारे मैं बिहार के साथ साथ पूरे उत्तर भारतीय जो भी कॉ बेल्ट है, यूपी है, नहीं पहले होता था लेकिन अब 2.5 साल का वो आप निकाल के देखिए, कहीं एक घटना आपको नहीं मिलेगी। विपक्ष का क्या हाल है? विपक्ष का हाल तो विपक्ष से पूछिए ना। तो देखिए महाराष्ट्र में शिवसेना जो है कि भारी मत से विजय प्राप्त किए हैं और बिहार में अभी प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष झा जी के पास हैं। यहाँ पे जश्न का माहौल है और एक बार फिर से शिवसेना जो है कि महाराष्ट्र में अपना सरकार बनाने के लिए जा रही है और यहाँ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं शिवसेना के जो भी टीम के लोग हैं और जश्न का माहौल है, पूरा जश्न मना रहे हैं। बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बधाई। कैसा जीत रहा? बहुत अच्छा। आप देख ही रहे हैं मीडिया के माध्यम से, आप देख ही रहे होंगे हम लोग लैंड स्लाइड विक्ट्री हम लोगों की हुई है। 222 या 23 अभी तो पूरा आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन लगभग 225 के आसपास हम लोगों का, 288 में 225 हम लोग रहेंगे। क्या लगता है फिर से जो है कि शिवसेना अपना सरकार बनाने निश्चित रूप से। अब तो मान लीजिए हम लोग महायुति की सरकार वहाँ बनेगी। उसके बाद बिहार में फिर से? बिहार में निश्चित रूप से, बिहार में तो अभी विधानसभा में समय है, एक वर्ष का है, लेकिन ये एक हम लोग के लिए संजीवनी का काम करेगी, एक बूस्टअप का काम करेगी। चूँकि जहाँ से हमारा ओरिजिन है शिवसेना, चूँकि महाराष्ट्र और बेस्ड पार्टी है, ओरिजिन उनका वहाँ से है, तो महाराष्ट्र में जीत बहुत बड़ी जीत है। और उसके बाद निश्चित रूप से पूरे देश में हम लोग जो हैं ये होंगे, खास करके जहाँ जहाँ आप चुनाव। कितना सीट से बाजी मारे? हम लोग का 57 सीट है। हम लोग 81 लड़े थे, उसमें 57 पाए हम लोग। 57। हाँ। जश्न का माहौल है यहाँ पे और सभी लोग जुड़े हुए हैं। क्या लगता है कि यहाँ से भी कुछ तैयारी जो है कि चल रहा है? नहीं, यहाँ से निश्चित रूप से हमारे सारे प्रदेश के पदाधिकारी जो हैं वो महाराष्ट्र में लगभग 1.5 महीना 2 महीने से लगे हुए थे। हम स्वयं भी जो हैं अक्टूबर चुनाव घोषणा से पहले से हम महाराष्ट्र में लगे हुए थे। तो निश्चित रूप से जब मेहनत का फल मिलता है तो बहुत खुशी होती है। और ये महाराष्ट्र की जनता जो है उन लोगों ने आशीर्वाद दिया है, और जो 2.5 साल शिंदे जी ने काम किया ये उसका फल है, उसका नतीजा है। शिंदे जी के साथ देवेंद्र फडणवीस जी भी थे, अजीत पवार साहब भी थे, मतलब तीनों जो कंबाइंड जो, लेकिन देखिए नाम तो लीडर का ही होता है, सेनापति का ही नाम होता है। तो शिंदे जी के नेतृत्व में, और ख़ास करके जो अभी लाड़की बहन योजना शिंदे जी ने या महायुति की सरकार ने जो लॉन्च किया वहाँ पे, और 2 करोड़ 40 लाख महिलाएं जो लोअर इनकम ग्रुप की हैं उनको सीधा फ़ायदा हुआ इससे। और उसका भी एक ये परिणाम है कि हम लोग को जो मातृशक्ति है उनका आशीर्वाद मिला, महिला सशक्तिकरण की ओर ये एक बड़ा कदम है। और वो जो है उसमें इन्हांसमेंट भी है आगे। हम लोगों ने, शिंदे साहब ने कमिट किया था कि हम जीत के आएंगे तो उसको और आगे ले जाएंगे इस स्कीम को, तो वो भी होगा। अब सरकार बनेगी। सभी लोग बिहार के देखने वाले हैं यहाँ पे, तो उम्मीद करेंगे कि बिहार के लिए भी कुछ अच्छा शिंदे जी से आप मिलके बातचीत किए होंगे, तो क्या कुछ विचार हुआ? देखिए बिहार शिवसेना का तो अभी टाइम है कि चूँकि देखिए 23 से हमने यहाँ जिम्मेदारी हम संभाले हैं, 2023 में हम प्रदेश अध्यक्ष हुए, तो उसके बाद हम सब यहाँ जिम्मेदारी संभाले हैं। तो निश्चित रूप से पार्टी अब यहाँ खड़ी हो गई। पार्टी हमारा, अगर आप अर्बन एरियाज़ की बात करें तो हम लोग वार्ड में अब काम कर रहे हैं, और अगर ग्रामीण क्षेत्र की रूरल एरिया की बात करेंगे तो हम लोग पंचायत तक पहुँच गए। अब उसके नीचे हमारा जो बेसिक यूनिट है शाखा, पंचायत में भी हम शाखा का गठन कर रहे हैं। अर्बन एरिया में भी वार्ड के नीचे हम शाखा का, अभी जहां आप बैठे हैं ये पटना नगर निगम का 19 नंबर वार्ड है, तो आप 19 नंबर वार्ड के हमारे वार्ड अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि पटना नगर निगम में 75 वार्ड हैं, 75 में हमारा वार्ड अध्यक्ष है, वार्ड की कमेटी है। ये बड़ी बात है, हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। उसके नीचे फिर, और जहाँ तक आपने कहा कि देखिए महाराष्ट्र और बिहार का एक बड़ा ये संबंध ऐसा रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सिर्फ मुंबई शहर में
22 लाख बिहारी रहते हैं, वो काम करते हैं वहाँ पे। तो अब सोचिए बिहार और महाराष्ट्र का कैसा संबंध है। तो उन बिहारियों के लिए कुछ खास सुविधा? निश्चित रूप से शिंदे जी के 2.5 साल के कार्यकाल में आप खुद मीडिया का या वो उठा के देखिए ना, कभी हम वहाँ कोई परेशानी हमारे मैं बिहार के साथ साथ पूरे उत्तर भारतीय जो भी कॉ बेल्ट है, यूपी है, नहीं पहले होता था लेकिन अब 2.5 साल का वो आप निकाल के देखिए, कहीं एक घटना आपको नहीं मिलेगी। विपक्ष का क्या हाल है? विपक्ष का हाल तो विपक्ष से पूछिए ना। आप लोग तो जानते होंगे। एक ही चीज़ हम कहेंगे, जब से शिंदे जी अलग हुए 2022 में जो घटना हुई, उस समय से उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे लगातार जो है हम लोगों को गद्दार कहते थे। अच्छा। ये लोग गद्दार हैं, ये लोग भाग गए, ये हुआ। सुप्रीम कोर्ट से, महाराष्ट्र विधानसभा से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हम लोगों को शिवसेना का टाइटल, शिवसेना का सिंबल सब मिल गया था। हाँ। लेकिन फिर भी हम लोगों को ये कहा जाता था कि ठीक है, जनता की अदालत में जब जाएंगे तब आप लोगों को पता चलेगा। तो आज हम लोग तो कुछ नहीं बोले, आज जनता ने स्वयं जवाब दे दिया कि गद्दार कौन है। हाँ, वो भी लगा। बाला साहब ठाकरे का जो हिंदुत्व की जो उनकी विचारधारा थी, उससे कॉम्प्रोमाइज़ किसने किया? शिंदे जी ने तो कभी नहीं किया, ये उद्धव ठाकरे साहब ने किया। और उद्धव ठाकरे जी मेरे ख्याल से उन्होंने अपने पिताजी से गद्दारी की, उनके पिताजी के विचारों से गद्दारी की, जो उन्होंने हिंदुत्व को छोड़ के वो कहाँ जाके किसके गोद में बैठ गए। और एक बार बीच में एक इंटरव्यू में आदित्य ठाकरे ने हमारे ऊपर टिप्पणी किया था कि हमको मतलब उन्होंने हमको इस तरह दिखाया कि ये कोई अननोन है, इनको हम कोई कॉग्निजेंस नहीं लेते हैं। और उन्होंने कहा था कि इनसे हमको उस व्यक्ति से हमको हिंदुत्व सीखने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं अभी मैंने कोई जवाब नहीं दिया था, आज मैं आपके माध्यम से मैं उनको जवाब दे रहा हूँ कि हम उनको हिंदुत्व सिखाने वाले कोई नहीं होते हैं, क्योंकि वो ओवैसी से हिंदुत्व सीख रहे थे। अच्छा। समाजवादी पार्टी से हिंदुत्व सीख रहे थे। जिस समाजवादी पार्टी के मुखिया ने 1990 में कार सेवकों पे गोलियां चलवाई थी, उस समाजवादी पार्टी से हिंदुत्व सीख रहे थे। अबू आजमी से हिंदुत्व सीख रहे थे। तो देखिए कैसा हिंदुत्व सिखा दिया उन लोगों ने। तो इससे ज़्यादा हम उनकी कुछ नहीं कर। जीत से तो जवाब उनको मिल ही गया। निश्चित रूप से महाराष्ट्र की जनता ने उनको जवाब दिया। अब तो ये तो सर्टिफिकेट लग गया ना, ये तो सर्टिफिकेट हम लोग को मिल गया, ये मोहर लग गई कि हम ओरिजिनल शिवसेना है। हमको लोग कहते नकली शिवसेना, वही लोग बोलते थे। जनता कुछ नहीं बोलती थी। ये उद्धव ठाकरे जी का और आदित्य ठाकरे जी का ये हमेशा ये रहता था कि ये लोग नकली लोग हैं, ये भगोड़े लोग हैं, ये गद्दार लोग हैं। पर जनता ने आपको जवाब दे दिया। क्या कुछ कहिएगा जनता को? बहुत धन्यवाद देंगे। उनके आशीर्वाद से हम लोग महाराष्ट्र में सरकार उन्हीं का, जनता ही मालिक होती है प्रजातंत्र में, और उनका आशीर्वाद मिला। 2.5 साल शिंदे जी ने जो काम किया उसको फिर 5 साल करेंगे। कहिएगा सर, महाराष्ट्र में जो है कि शिवसेना फिर से एक बार सरकार बनाने के लिए जा रही है और बिहार में आप लोग बैठ के खुशियाँ मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा? पहले तो आपको महाराष्ट्र की जनता को बहुत बहुत बधाई की क्लीन स्वीप विक्ट्री दी है। एक चीज़ अध्यक्ष जी ने जो बोला, अभी हम लोग इस चीज़ से आहत रहते थे कि ओरिजिनल हम लोग रहते हुए सुप्रीम कोर्ट से मान्यता मिलने के बावजूद, विधानसभा से मान्यता मिलने के बावजूद, इलेक्शन कमीशन से मिलने के बावजूद कहीं ना कहीं हम लोगों के मन में रहता था कि गद्दार कहा जा रहा है। इस बार जनता ने सिर्फ गद्दार कहने वालों को जवाब नहीं दिया, पूर्ण बहुमत से भारी विक्ट्री से जिता दिया। प्रमाणित कर दिया कि उद्धव ठाकरे जी हिंदुत्व का परिभाषा, जिस गोद में बैठकर हिंदुत्व का परिभाषा, जिसका हिंदू हिंदू सम्राट हम लोग ठीक है, आज शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे जी हैं, लेकिन संस्थापक के रूप में बाला साहब ठाकरे को ही हम मानते हैं। हिंदू हिंदू सम्राट वही हमारे हैं। उनके गोद में बैठकर जब वो हिंदुत्व नहीं सीख पाए तो अवैसी से उसको समाजवादियों से सीख रहे हैं, जो गोली चलवा रहा है उसी से सीख रहे हैं। तो उनको उनका ज्ञान मुबारक हो। हम लोग बहुत प्रसन्न हैं, जनता को बहुत बहुत बधाई। आप भी बिहारी हैं और बिहार से ज़्यादातर लोग जो है कि महाराष्ट्र जाते हैं कहीं न कहीं अपना पालन पोषण के लिए, कमाई के लिए,
वहाँ बहुत ही ज़्यादा संख्या में जो है कि लोग अपना मजदूरी करते हैं, तो उनके लिए क्या कहिएगा? अपना सरकार, शिवसेना का सरकार आपका बन गया है, क्या कहिएगा? ना, इस चीज़ का पहले कुछ हुआ था, कुछ लोग उसमें शिवसेना के ही अंग हुआ करते थे, जो मारपीट की कुछ घटनाएं घटी थी, लेकिन उससे पूरे शिव सैनिक को नहीं जिम्मेवार ठहराया जा सकता है। दूसरा चीज़, इसको एक दूसरे नज़रिया से देखना चाहिए। आखिर बिहार से जाते हैं तो कितना दिन तक जाते रहेंगे? कहीं भी हम क्यों, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, असम में, पूरे वर्ल्ड में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बन के रह गए हम लोग बिहारी। लेबर हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, कहीं भी कोई भी प्रोडक्शन हो रहा था, आखिर क्या कर रहे हैं? हमारी इसके लिए हम लोग जिम्मेवार हैं, हमारी सरकार जिम्मेवार है, हमारा व्यवस्था जिम्मेवार है। मतलब इसके लिए बिहार सरकार जिम्मेवार है और जिम्मेवार थी। इसके लिए अब हम गाली दें महाराष्ट्र को, कितने स्टेट को अब गाली देंगे? दिल्ली को गाली दें, उधर असम में गाली दें, तो गाली देने से नहीं होगा। आखिर आप कर क्या रहे हैं? क्यों हम वहाँ जा रहे हैं? वो क्यों नहीं मेरे पास आ रहे हैं? ये सवाल बिहार सरकार से, बिहार सरकार के। सर, हम आपसे एक चीज़ पूछना चाहेंगे कि बिहारी होने के नाते आप शिंदे जी से बात कीजिएगा, मुलाकात कीजिएगा, और बिहारियों के लिए जो आने जाने का जो सुविधा होता है, जैसे कि छठ पूजा या कोई भी पर्व त्यौहार लेते हैं, उसके बाद जब बिहारी आना जाना शुरू करते हैं तो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो इस पर कुछ विचार करेंगे, कुछ अच्छा करने का बात करेंगे? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया, और मैं आपको बताऊं कि जब पीयूष गोयल जी रेल मंत्री थे, उसी समय मैंने उनको ज्ञापन दिया था। और अभी भी जब मैं पूना में चुनाव प्रचार कर रहा था, वडगांव शेरी विधानसभा में, तो वहाँ के कुछ लोग आके हमसे मिले, और फिर पिंपरी चिंचवड विधानसभा, वहाँ के भी कुछ लोग हमसे मिले। उन्होंने ये बात कही, तो मैंने, अभी ऑन रिकॉर्ड है ये, कि मैं माननीय रेल मंत्री जी से मिला। मैंने उनको कहा कि जैसे पटना पुणे एक्सप्रेस है, वो रोज़ है, लेकिन जो दरभंगा से पुणे जाती है गाड़ी, वो सप्ताह में 1 दिन है या 2 दिन है। तो इन सब चीज़ों का हम लोग पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं, और अब तो एक बार सरकार हम लोग की केंद्र में भी है, राज्य में भी हो गई, और भगवान चाहेंगे मैं तो वहाँ मैं तो ये बयान दे के आया था कि अभी तो डबल इंजन की सरकार बनी है। तुरंत अभी बीएमसी का चुनाव है, मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, उसमें भी शिवसेना और महायुति को आप जिताइए और ट्रिपल इंजन की सरकार बनाइए। अच्छा, तो ये मैं कह के आया हूँ, सब लोगों को निवेदन करके आया। तो निश्चित रूप से जब एक बार सरकार हो जाएगा तो फिर हम लोग फिर उसमें काम करेंगे। अभी तो 2-3 दिन 26 को ये हो जाएगा शपथ ग्रहण, उसके बाद फिर हम लोग एक साथ चलेंगे उसमें। बाकी बिहार के जितने भी शिवसेना को चाहने वाले हैं, पसंद करने वाले हैं, उनको क्या कहिएगा? नहीं, सबका हम लोग धन्यवाद देंगे, और बिहार में मेरी अपील है कि आप लोग पार्टी से जुड़िए और हम लोगों का हाथ मजबूत कीजिए, ताकि आप लोगों का आवाज़ बन के हम आपके उसके लिए काम कर सकें। बाकी बात देखिए, एक बार फिर से जो है कि शिवसेना महाराष्ट्र में अपना सरकार बनाने जा रही है, और सभी लोग यहाँ जश्न मना रहे हैं। इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? अपना कमेंट कर अपना राय दीजिएगा। थोड़ा सा देख लीजिए, लोग जो है कि आ रहे हैं, यहाँ जुड़ रहे हैं, और सर को बधाई दे रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद। चलिए, और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बधाई दीजिए। देखिए, काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं और बधाई दे रहे हैं।